उसके जी उठने की इस बड़ी खुशी में, बड़े शब्द में, जो 50 सालों में आज तक नहीं हुआ, वो मिरेकल आज होगा यीशु मसीह। प्रभु यीशु के जी उठने पर तुम्हारे अधूरे परिवार पूरे 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 उसके जी उठने पर ये सबसे बड़ा शब्द पता कौन सा है कि आप उसके जी उठने को बोल रहे हो अपने शब्दों से, अपने परिवारों के ऊपर, अपनी कलीसियाओं के ऊपर, क्योंकि वो जी उठा। ये एक दिन में नहीं, एक दिन की बात नहीं है, लाखों करोड़ों लोगों का इंतजार है, हजारों सालों की प्रार्थनाएं, भविष्यवाणियां, और परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा ताकि 2026 में तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे चर्चों में वो मिरेकल जिसका इंतजार हो रहा था, वो इंतजार यीशु के जी उठने पर आज ही खत्म कर दे। वो आज आपने सुनी गवाहियों को, आपने सुना गवाहियों को कि 20 साल में वो क्या था, उनके शरीर में वो कमी थी कि वो बेबी, उनका वंश नहीं आगे चल सकता था। लेकिन क्या हुआ, उसके जी उठने पर जब प्रार्थना हुई, उसने ले हैंड जब उस पे हुआ, तो आज क्या रिपोर्ट के साथ आए वो कि उनका शरीर नॉर्मल हो चुका है। ये क्या है, 20 साल की प्रार्थना का तुम्हारे जितने लोग इस शब्द को मन से बोल रहे हैं कि सचमुच यीशु मसीह का जी उठना सिंपल नहीं था, 20 साल की प्रार्थना का आंसर अभी आएगा। अभी इसी वक्त तुम्हारे घर पे जो सो रहे, तुम्हारे लोग जन जो सो रहे, तुम्हारे शरीर यहाँ पे, तुम यहाँ पे हो, 20 साल का आंसर तुम्हें इसी समय मिले उसके जी उठने के शब्द के साथ। उसके जी उठने पर तुम्हारे इस शब्द से तुम्हारे परिवार के ऊपर यीशु मसीह का जी उठने का मतलब तुम्हारे जीवन में मिरेकल उसके जी उठने पर। परमेश्वर यीशु मसीह जिनका इंतजार हर नबी ने किया, पवित्र वचन के अंदर हर एक नबी ने उनका इंतजार किया। हर एक परिवार में, परिवार के बुजुर्ग जो हैं, वो परिवार को किसी ना किसी तरह बनाए रखते हैं, और फिर उनके बच्चे परिवार को चलाते हैं, फिर उनके बच्चे चलाते हैं, उनके बच्चे, इसी तरह संसार पूरा चल रहा है। और परमेश्वर टकटकी लगाए हुए बैठा है, वो ध्यान लगाए हुए बैठा है, वो कान लगाए हुए बैठा है, वो आंखें लगाए हुए बैठा है परमेश्वर, कि जो हजारों सालों की प्रार्थनाएं थी कि मसीहा आएगा, और मसीहा आकर मनुष्य को मेरे पास लेकर आएगा संपूर्ण करके। नबी बहुत आए, बहुत भविष्यद्वक्ता आए, लेकिन संपूर्ण मनुष्य को कोई ना कर पाया। संपूर्ण मनुष्य को प्रभु यीशु जी ही कर पाए। परमेश्वर क्यों लिखा है पवित्र वचन में कि कुछ लोगों को कौन खा गया, कुछ लोगों को मौत खा गई। लिखा है पवित्र वचन में कि याजकों को खड़ा किया गया, लेकिन हुआ क्या, मौत खा गई उनको। और ये
परमेश्वर का पुत्र हमारा प्रभु यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा, उसने मौत को पलट के रख दिया, इसलिए ताकि संपूर्णताई हमें मिल सके। प्रभु यीशु मसीह अपनी इच्छा के लिए नहीं आए, वो हमें संपूर्ण करने के लिए, हमें संपूर्ण जीवन देने के लिए वो आए। परमेश्वर की इच्छा थी, वो इसलिए आए, इंतजार हो रहा था इसलिए आए। अब आप सोच कर देखो, स्वर्ग में कितना कुछ चल रहा होगा। परमेश्वर जो अद्भुत शक्ति रखने वाला परमेश्वर है, उसने कितनी बड़ी योजनाएं बनाई। कौन कौन सी योजनाएं? उसने योजना बनाई कि परमेश्वर यीशु मसीह मसीहा को कैसे पृथ्वी पे आना है, परमेश्वर क्या क्या करेंगे, कितने दूतों को लगाया, कितने मिरेकल हुए, क्या क्या कितना कुछ हुआ। फिर परमेश्वर जी ने सबसे बड़ा फैसला लिया, अपने आप को क्रूसीफाई कर दिया, उन्होंने क्रूस पे चढ़ा दिया, अपना लहू बदन दिया। कितना मुश्किल था वो फैसला परमेश्वर ने क्यों लिया? ताकि हमारे पास क्या आए? संपूर्ण जीवन आए। क्या बात से सहमत हो कि नहीं? क्या आप सहमत हो कि परमेश्वर यीशु मसीह आए ताकि हमें, हमारे बच्चों को, सबको संपूर्ण जीवन मिले, वो जीवन मिले जो पवित्र जीवन बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, वो सिद्ध जीवन। क्या आप सहमत हो कि सिद्ध जीवन देने के लिए परमेश्वर जी ने सब कुछ किया? तो सोचिए कितना कुछ हुआ, कहां से बात शुरू हुई। आदम से शुरू हुई, जब बात नूह पे रुक गई, नूह से शुरू, फिर परमेश्वर ने योजनाएं बनाई। मूसा से आगे परमेश्वर खुद आ गए, और सिद्ध करने के लिए इस बात को ध्यान से सुनना सब लोग, इसमें तुम्हारे घर की योजनाएं छिपी हुई हैं। इस बात के अंदर तुम्हारे जीवन की योजनाएं छिपी हुई हैं कि योजनाएं तुम्हारे घर में बना रहे हो, क्या उस बात से मेल खा रही हैं जो हजारों साल का इंतजार, लाखों करोड़ों प्रार्थनाएं और यहोवा की योजनाएं, प्रभु यीशु मसीह जी की कुर्बानी, प्रभु यीशु मसीह जी का जी उठना, वो इसलिए था कि हमारे जीवन सिद्ध जीवन पा जाएं, हम लोग संपूर्ण जीवन पा जाएं। उसमें